हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडी सागर, योर फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर 16 स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। तो स्टूडेंट्स, पिछले कुछ दिनों से हम चैप्टर 16 पढ़ रहे हैं और आज जो है मेरा 16 चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। और टॉपिक क्या है? बिहेवियर ऑफ मैटर अंडर एक्सट्रीम फिजिकल कंडीशंस। राइट। अगर स्टूडेंट्स आपने ये लेक्चर अच्छी तरह समझना है तो आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर लाजमी देखना है ताकि ये लेक्चर आपको समझ आ जाए। ठीक है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स आपने क्या करना है? आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना है ताकि हर आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो इंशाल्लाह आपको मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा, तो आपने मेरे साथ रहना है। क्लियर? अब जो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं, देखें बिहेवियर ऑफ मैटर अंडर एक्सट्रीम फिजिकल कंडीशन। स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं बताता हूं कि मैटर क्या है ताकि वो चीज़ें रिव्यू हो जाएं, थोड़ी रिपीट हो जाएं कि मैटर के बारे में पता हो। फिर हम देखते हैं कि अंडर एक्सट्रीम फिजिकल कंडीशंस मैटर में क्या चेंजेस आती हैं। क्लियर? अब देखिए स्टूडेंट, जो मैटर है, मैटर को हम डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करते हैं? हम ये कहते हैं एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई मास एंड स्पेस इज कॉल्ड मैटर। अब जैसा कि हम मैटर कहते हैं, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ये आपके पास क्या है? मैटर की स्टेट्स हैं। फिर हम इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। जिस तरह सॉलिड है हम कहते हैं हार्ड है, इनके पार्टिकल क्लोजली पैक्ड हैं, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, एंड सो ऑन। इस तरह की डेफिनेट शेप है इसकी। अब इस तरह अगर लिक्विड की बात करते हैं तो हम लिक्विड में कहते हैं कि इसके मॉलिक्यूल एज कम्पेयर टू द सॉलिड क्या होते हैं? वह जरा लूजली बॉन्ड होते हैं। और लिक्विड की जो शेप होती है, हम कहते हैं जिस सिलेंडर में लिक्विड को पुट करेंगे उसी की शेप गेन कर लेता है। और लिक्विड जो है स्टूडेंट्स, इसकी शेप कोई नहीं होती, कोई स्पेसिफिक शेप नहीं है। इसी तरह हम स्टूडेंट्स गैस की बात करते हैं तो गैस में कहते हैं कि पार्टिकल्स आर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, उनके दरमियान डिस्टेंस होता है, उसके पार्टिकल गैस मॉलिक्यूल मूव कर सकते हैं वन प्लेस टू द अदर प्लेस। जिस तरह परफ्यूम होता है, गैस मॉलिक्यूल्स हैं, मूव करते हैं, सो ऑन। इस तरह के स्टूडेंट्स हम सॉलिड, लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हुई हैं प्रीवियस क्लासेस में। राइट। तो आज जो है स्टूडेंट्स हम देखते हैं, ये तो देखें, ये जो आपको प्रॉपर्टीज बताई हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस, यानी कि मैटर की स्टेट्स की प्रॉपर्टीज, मैटर की प्रॉपर्टीज, ये तब की हैं जब नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल प्रेशर हो। ठीक है। अगर स्टूडेंट्स हम मैटर को सब्जेक्ट कर लेते हैं अंडर हाई प्रेशर और अंडर हाई टेम्परेचर, तो हाई टेम्परेचर के ऊपर मैटर जो है ना अपनी प्रॉपर्टीज चेंज कर जाता है, तो फिर उसकी पहले वाली प्रॉपर्टीज नहीं रहती। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर स्टार्ट में लिखा है मैंने, एक्सट्रीम फिजिकल कंडीशंस कैन चेंज द बिहेवियर ऑफ द मैटर सच एज। अब देखिए इसमें कहते हैं ना एक्सट्रीम फिजिकल कंडीशन, मतलब आप टेम्परेचर या तो बहुत हाई हो या टेम्परेचर बहुत ही लो हो, या एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर हो या एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर हो, तो मैटर अपनी स्टेट क्या करेगा, अपनी प्रॉपर्टीज क्या करेगा, अपना बिहेवियर क्या करेगा, चेंज कर जाएगा। इसी तरह एक्सट्रीम प्रेशर के ऊपर भी, ठीक हो गया, एक्सट्रीम हाई प्रेशर या एक्सट्रीम लो प्रेशर के ऊपर भी मैटर क्या करता है? अपनी प्रॉपर्टीज, अपना बिहेवियर चेंज करता है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है इस चेंज होने से क्या होता है? देखिए, जब अपना मैटर अपना बिहेवियर चेंज करता है तो उसके रिजल्ट के तौर पर क्या होता है? उसके रिजल्ट के तौर पर जो प्रॉपर्टीज आती हैं वो डीजेनरेट मैटर होता है, बोज एंड आइंस्टाइन कंडेंसेशन, सुपर कंडक्टिविटी स्टेट एंड सुपर फ्लूइडिटी। तो ये आपने डीजेनरेट मैटर भी आगे जाकर पढ़ना है, आपने सुपर कंडक्टिविटी भी पढ़ना है, सुपर फ्लूइडिटी भी पढ़ना है, और बोज आइंस्टाइन कंडेंसेशन भी पढ़नी है। ये एक नई प्रॉपर्टीज आ जाती है मैटर के अंदर। ठीक है। जब हम मैटर को एक्सट्रीम टेम्परेचर या एक्सट्रीम प्रेशर में पुट करते हैं, उनको सब्जेक्ट करते हैं, तो मैटर अपनी प्रॉपर्टीज, अपना बिहेवियर चेंज करता है। तो उस टाइम नई प्रॉपर्टीज मैटर में आती हैं जो कि यहाँ पर लिखी हुई है, और उनको वन बाई वन हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? अब देखिए स्टूडेंट्स, जिसमें से पहली है आपके पास डीजेनरेट मैटर। अब डीजेनरेट मैटर क्या है स्टूडेंट्स? देखिए वो यहाँ पर लिखा हुआ है द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब मैटर के बारे में पॉली एक साइंटिस्ट है, उसने एक प्रिंसिपल, एक मॉडल दिया है। वो क्या कहता है? वो कहता है देखिए डीजेनरेट मैटर हैपन व्हेन ग्रेविटी स्क्वीज एटम्स। अब वो कहता है जब ग्रेविटी किसी स्टार के अंदर, ठीक हो गया, किसी स्टार के अंदर एटम्स को स्क्वीज्ड करेगी, तो जब स्टूडेंट्स एटम को स्क्वीज्ड करेगी, कंप्रेस करेगी, तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भी क्या हो जाएंगे? कंप्रेस्ड हो जाएंगे टुवर्ड द न्यूक्लियस। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा स्टूडेंट्स? जब ग्रेविटी स्टार्स के अंदर एटम्स को कंप्रेस करती है
तो क्या होता है, उसके एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं टूवर्ड द न्यूक्लियस कंप्रेस्ड हो जाते हैं। और अब इलेक्ट्रॉन पहले देखें, नॉर्मल स्टेट में देखें ना, नॉर्मल स्टेट में एटम के सेंटर पार्ट में क्या है, न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, जब स्टार्स के अंदर एटम्स को ग्रेविटी कंप्रेस करती है तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ कंप्रेस्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, उनको मूव करना ज़रा मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो कंप्रेस्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, उस ग्रेविटी की अगेंस्ट रेजिस्ट करता है। ठीक हो गया, उसके अगेंस्ट रेजिस्ट करेगा तो प्रेशर प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रॉन। अब जिसे क्या कहते हैं, डीजेनरेसी प्रेशर कहते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है देखें, और इसका जो इलेक्ट्रॉन्स का डीजेनरेसी प्रेशर होगा वो ग्रेविटी को काउंटर बैलेंस करेगा। अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट, डीजेनरेट मैटर हैपन व्हेन ग्रेविटी स्क्वीज्ड एटम सो टाइटली under extremely high pressure in a star that change their normal state, जिसकी वजह से स्टार्स के अंदर जो एटम है उनकी नॉर्मल स्टेट चेंज हो जाती है। अब देखें नॉर्मल स्टेट है क्या, नॉर्मल स्टेट में क्या होता है कि मेड ऑफ एटम इज मेड ऑफ द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड इट। नॉर्मल स्टेट में यही होता है कि एटम्स किस पे बना हुआ, सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, जब ग्रेविटी उसको कंप्रेस करती है तो फिर क्या होता है, बट व्हेन प्रेशर इज एक्सट्रीमली हाई, जब आपने मैटर को एक्सट्रीमली हाई प्रेशर सब्जेक्ट किया तो उस टाइम क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स आर स्ट्रांगली कंप्रेस्ड अगेंस्ट न्यूक्लियस, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस की टूवर्ड द न्यूक्लियस कंप्रेस्ड हो जाएंगे, ग्रेविटी कंप्रेस कर लेती है उसको, जिसके तौर पर क्या होगा, एट दिस स्टेज इलेक्ट्रॉन्स शो रेजिस्टेंस, क्योंकि उस टाइम इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करना मुश्किल हो रहा होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपनी रेजिस्टेंस शो करता है। अब देखिए, शो रेजिस्टेंस अगेंस्ट ग्रेविटी, दिस रेजिस्टेंस इज कॉल्ड डीजेनरेसी प्रेशर, इसे क्या कहते हैं, डीजेनरेसी प्रेशर कहते हैं। और ये डीजेनरेसी प्रेशर जो है ये ग्रेविटी को क्या करता है, अपोज करता है, उसको काउंटर बैलेंस करता है। अब यहाँ पे लिखा है व्हिच काउंटर बैलेंस द इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटी। क्लियर, ये था स्टूडेंट्स आपके पास डीजेनरेट मैटर। क्लियर, अब इसी तरह स्टूडेंट नेक्स्ट है डीजेनरेट मैटर टिपिकली फॉर्म्ड इन द केस ऑफ द व्हाइट। अब देखिए वो कहते हैं कि डीजेनरेट जो मैटर है ये कहां पर बनता है, व्हाइट डॉर्फ्स में बनता है, और इसके बाद जो है नेक्स्ट न्यूट्रॉन स्टार्स में। ठीक है कि ये दो पॉइंट्स हैं आपके पास, जो डीजेनरेट मैटर है वो व्हाइट डॉर्फ्स में भी बनता है और न्यूट्रॉन स्टार्स में भी बनता है। कैसे बनता है, व्हाइट डॉर्फ्स क्या है, अब देखें स्टूडेंट, जो स्टार्स है ना, स्टार लाइट दे रहे हैं हमें, इनसे लाइट इमिट हो रही है। असल में क्या हो रहा है, स्टार के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस हो रहा है जिसकी वजह से वो लाइट इमिट करता जा रहा है स्टार। तो जो स्टार है उसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन जो फ्यूल है, जब कोई स्टार अपना न्यूक्लियर फ्यूजन फ्यूल यूज कर लेता है तो अपनी आउटर लेयर को क्या कर देते हैं, अपने से रिमूव कर देता है और फिर कंप्रेस हो जाता है। वो जब वो कंप्रेस हो जाता है दैट इज कॉल्ड व्हाइट डॉर्फ्स, उसे क्या कहते हैं, स्टार को व्हाइट डॉर्फ्स कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन स्टार हैज यूज्ड अप ऑल ऑफ इट्स न्यूक्लियर फ्यूजन फ्यूल, न्यूक्लियर फ्यूजन फ्यूल जो इसके न्यूक्लियस के अंदर रिएक्शंस हो रहे हैं स्टार के अंदर, वो अपने जब वो स्टार अपने न्यूक्लियर फ्यूजन फ्यूल सारा यूज कर लेता है तो अपनी आउटर लेयर को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। इट रिमूव्स आउटर लेयर एंड कंट्रैक्ट, और स्क्वीज हो जाता है, कंट्रैक्ट हो जाता है टू फॉर्म अ व्हाइट डॉर्फ्स। इन व्हाइट डॉर्फ ग्रेविटेशनल, अब देखें इस व्हाइट डॉर्फ में क्या होगा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी वो काउंटर बैलेंस हो जाएगी किससे, डीजेनरेसी प्रेशर से, अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्लियर, अब पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है जो ग्रेविटी है वो बैलेंस हो जाती है, उसको काउंटर बैलेंस कौन करता है, डीजेनरेसी प्रेशर करता है। अब नीचे देखें यही लिखा हुआ है व्हाइट डॉर्फ, इन व्हाइट डॉर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स इज बैलेंस्ड बाय द डीजेनरेट प्रेशर, मतलब डीजेनरेसी प्रेशर ग्रेविटी को क्या करता है, काउंटर बैलेंस करता है, which arises from Pauli exclusion principle। क्लियर, अब जो स्टूडेंट्स ये आपको बताया कि डीजेनरेट मैटर व्हाइट डॉर्फ्स में भी हम स्टडी करेंगे, फिर हम देखेंगे आपके पास डीजेनरेट मैटर किस में, न्यूट्रॉन स्टार्स में भी। अब देखें स्टूडेंट्स न्यूट्रॉन स्टार्स, नाम से पता चलता है न्यूट्रॉन स्टार्स। अब न्यूट्रॉन स्टार कब बनते हैं, अब यहां पर देखें इन न्यूट्रॉन स्टार्स मैटर इज फर्दर कंप्रेस, जब मैटर को बहुत ज्यादा कंप्रेस किया जाए अंडर ग्रेविटी, जब स्टूडेंट्स हम मैटर को अंडर ग्रेविटी बहुत ज्यादा कंप्रेस कर देते हैं तो फिर क्या होता है
तो उसके इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स कंबाइन हो जाते हैं तो न्यूट्रॉन स्टार बना लेते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है फर्दर कंप्रेस्ड बाय ग्रेविटी ड्यू टू व्हिच इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन, ठीक है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कंबाइन होकर न्यूट्रॉन स्टार बना देते हैं, ठीक है, कंबाइन टू फॉर्म अ न्यूट्रॉन। Therefore न्यूट्रॉन डीजेनरेट प्रेशर इज प्रोड्यूस्ड। अब न्यूट्रॉन जो जनरेट हुआ है उस न्यूट्रॉन ने अपना डीजेनरेसी प्रेशर प्रोड्यूस करना है, और वो न्यूट्रॉन का जो डीजेनरेसी प्रेशर होगा वो ग्रेविटी के साथ क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब यहां पर देखें therefore न्यूट्रॉन्स डीजेनरेट प्रेशर इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल व्हिच बैलेंस द ग्रेविटी। अच्छा, इसके बाद है प्रिवेंटिंग फर्दर कंप्रेशन, और अब फर्दर कंप्रेशन स्टॉप हो जाएगी क्योंकि न्यूट्रॉन डीजेनरेसी प्रेशर प्रोड्यूस करता है, तो और वो क्या करता है, ग्रेविटी, पहले ग्रेविटी क्या कर रही थी, कंप्रेस करती जा रही थी, तो अब क्या करेगी, कंप्रेशन को स्टॉप कर देगा क्योंकि अब न्यूट्रॉन का डीजेनरेसी प्रेशर प्रोड्यूस हो गया है, वो ग्रेविटी को अपोज कर रहा है, इस वजह से ग्रेविटी जो है फर्दर कंप्रेशन नहीं कर पाएगी। अब यहाँ पर लिखा हुआ है डायमीटर ऑफ द न्यूट्रॉन स्टार, जो न्यूट्रॉन स्टार है स्टूडेंट्स इसका डायमीटर 20 किलोमीटर तक है, और न्यूट्रॉन स्टार सन से 1.5 टाइम्स बिगर है साइज में। अब यहाँ पर लिखा हुआ ना, देखें टाइम्स मैस ज्यादा है इसकी देन द सन। क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर एक डायग्राम बनाया हुआ है मैंने। अब देखिए इलेक्ट्रॉन डीजेनरेसी प्रेशर, अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स इसमें इलेक्ट्रॉन डीजेनरेसी प्रेशर है और ग्रेविटेशनल प्रेशर उसको क्या कर रहा है, देखो इस बॉडी को नीचे की तरफ कंप्रेस कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर ग्रेविटेशनल प्रेशर, ग्रेविटेशनल फोर्स इसको क्या कर रहा है, देखिए इस बॉडी को, इस एटम को कंप्रेस कर रहा है, और इसके अंदर से क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन डीजेनरेसी प्रेशर है वो उसको अपोज कर रहा है, एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर रहे हैं। क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट्स इसके बाद ये तो आपके पास डीजेनरेट मैटर। अब देखिए स्टूडेंट्स स्टार्ट में जैसा कि बताया कि हम स्टडी करेंगे एक्सट्रीमली हाई कंडीशन में जो मैटर होता है, जब एक्सट्रीमली हाई, उसके बाद एक्सट्रीमली हाई प्रेशर या टेम्परेचर में हम उसको सब्जेक्ट करते हैं, तो डीजेनरेट मैटर, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन, सुपर कंडक्टिविटी एंड सुपर फ्लूइडिटी जैसी प्रॉपर्टीज उस मैटर में आ जाती हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। अभी तक हमने एक प्रॉपर्टी स्टडी की है, कौन सी, डीजेनरेट मैटर वाली, और फिर डीजेनरेट मैटर को हमने वाइट डार्क में देखा और न्यूट्रॉन स्टार्स में देखा। क्लियर। अब जो स्टूडेंट्स इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन। अब देखिए स्टूडेंट्स बोस का लफ्ज आपने स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है, बोजान। बोजान का लफ्ज आपने बोजान पढ़ा था, डब्ल्यू बोजान होते हैं और जेड बोजान होते हैं। अब आइंस्टाइन कंडेंसेशन, कंडेंसेशन कोई चीज कंडेंस हो जाए, कंडेंस चीजें तब होती हैं जब बहुत ज्यादा ठंडी हो जाए, टेम्परेचर बहुत लो हो जाए, एक्सट्रीमली लो हो जाए टेम्परेचर, राउंड अबाउट एब्सोल्यूट जीरो के करीब टेम्परेचर अगर हो जाए, तो उस टाइम जो मैटर है वो बहुत ज्यादा कंडेंस हो जाता है, और उस स्टेट में जो आपके पास बोजान्स हैं वो डब्ल्यू बोजान हो या जेड बोजान हो, सारे के सारे सेम स्टेट में आ जाते हैं, और इसे क्या कहते हैं, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन कहते हैं। क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या है, द स्टेट ऑफ द मैटर फॉर्म एट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर, जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो हो जाए, देखिए कंडेंसेशन है, कंडेंस हो जाए कोई चीज, बहुत ज्यादा ठंडी हो जाए, एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर कितना, एब्सोल्यूट जीरो के करीब टेम्परेचर हो, तो उस टाइम काजिंग डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। अब जब कोई चीज बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती है, टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, उसके पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज हो जाती है, उनकी मोशन कम हो जाती है। अब एट दिस लो टेम्परेचर बोसॉन्स कैन कंडेंस इन द सेम स्टेट। अब देखें जो बोसॉन्स हैं, मतलब आपको बताया बोसॉन कौन से, डब्ल्यू बोसॉन या जेड बोसॉन, वो सारे के सारे कंडेंस हो जाते हैं, सेम स्टेट में आ जाते हैं, और इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन कहते हैं। क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सुपर फ्लूइडिटी। अब देखें सुपर फ्लूइडिटी, अब देखिए स्टूडेंट जो सुपर फ्लूइड होता है, आपने ये भी फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है, सुपर फ्लूइड मतलब वो फ्लूइड, अब वो फ्लूइड मतलब जिनकी लेयर्स के बिटवीन रेजिस्टेंस क्या हो जाए, फ्रिक्शन क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो वो क्या होता है, सुपर फ्लूइड होता है, मतलब फ्लो कर रहा है। देखिए जिस तरह आपके पास सुपर कंडक्टर होता है, भाई इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है विदाउट रेजिस्टेंस, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसी तरह आपके पास सुपर फ्लूइड होता है, मतलब फ्लूइड आपने सुना होगा, पढ़ा होगा आपने कि फ्लूइड कैसे फ्लो करता है, लेयर टू लेयर फ्लो करता है, और फ्लूइड के लेयर्स के बिटवीन क्या होती है, फ्रिक्शनल फोर्स होती है, जिसे क्या कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं। तो सुपर फ्लूइड कौन सा होगा,
जिनकी लेयर्स के बिटवीन फ्रिक्शनल फोर्स जीरो हो जाए, विस्कोसिटी जीरो हो जाए एंड इट शो जीरो रेजिस्टेंस इज कॉल्ड सुपर फ्लूइड। उसे हम क्या कहते हैं? सुपर फ्लूइड कहते हैं। अब देखिए, इट इज अ नोटेबल प्रॉपर्टी ऑफ द Bose-Einstein condensation when a certain fluids are cooled at extremely low temperature। देखिए ये प्रॉपर्टीज किसकी है? Bose-Einstein condensation की है, ठीक है। अब देखिए, जब हम किसी लिक्विड को, किसी फ्लूइड को हम क्या करते हैं, उसको बहुत कूल डाउन कर देते हैं एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर के ऊपर, एब्सोल्यूट जीरो के करीब, लो टेम्परेचर, अब नेक्स्ट लिखा हुआ है क्लोज टू एब्सोल्यूट जीरो, शो जीरो विस्कोसिटी, तो वो फ्लूइड जीरो विस्कोसिटी शो करेगा, जीरो रेजिस्टेंस शो करेगा। एंड फ्लो विदाउट रेजिस्टेंस, इट हैज एबिलिटी टू फॉर्म, लिखा हुआ है परसिस्टेंट वोर्टेक्स। अब जब जीरो विस्कोसिटी होगी तो जब फ्लूइड फ्लो करेगा तो वोर्टेक्स बनाएगा। स्टूडेंट्स, वोर्टेक्स क्या होते हैं? मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। आप एक बीकर लें, उसमें आप वाटर फिल कर लें, एक आप बॉल पॉइंट लें, ठीक हो गया, इस तरह की बॉल पॉइंट लें और बिल्कुल उस बीकर के पानी में सेंटर में डिप कर दें आप, ठीक हो गया। अब इस सेंटर में ऐसे स्टीयरिंग शुरू करें तो आप देखेंगे लिक्विड क्या करना है, जब रिवॉल्व करना शुरू करेगा ना बीकर में, जब लिक्विड रिवॉल्व करेगा तो आप देखेंगे उसके अंदर साइडों पर जो सेंटर जहां पे आप बॉल पॉइंट को आपने डिप किया हुआ है वो जगह नीचे होगी। जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी तो ऊपर जो है ना साइड्स के ऊपर फ्लूइड ऊपर की तरफ आता जाएगा। अब उसके ऊपर देखें आपको लाइंस नजर आती हैं, जिस तरह आपके पास जूसर मशीन होती है तो उसमें भी ये होता है कि जब फ्लूइड उसमें लिक्विड क्या कर रहा होता है, रिवॉल्व कर रहा होता है तो डिफरेंट वोर्टेक्स बन जाते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, लिखा हुआ है वोर्टेक्स क्या होता है? वोर्टेक्स इज अ रीजन इन अ फ्लूइड in which fluid flow around the fixed axis line। वो लाइंस क्या हो सकती है? स्ट्रेट भी हो सकती है, वो कर्व भी हो सकती है। क्लियर? ये था स्टूडेंट्स आपके पास सुपर फ्लूइडिटी। अब जो है स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन की, वो है हमारे पास सुपर कंडक्टिविटी। स्टूडेंट्स, सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है? हम कहते हैं द सब्सटेंस व्हिच शो जीरो रेजिस्टेंस एट स्पेसिफिक और अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस इज कॉल्ड सुपर कंडक्टर। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं। जब किसी मटेरियल की, किसी सब्सटेंस की रेजिस्टेंस जीरो हो जाए और उसमें से करंट फ्लो करे विदाउट एनी रेजिस्टेंस, करंट उसमें से फ्लो कर जाए, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सुपर कंडक्टिविटी। स्टूडेंट, ये सुपर कंडक्टिविटी कब अचीव हो सकती है, कब पॉसिबल है? ऐसा क्या होता है कि रेजिस्टेंस जीरो हो जाती है? स्टूडेंट्स, ये ऐसे होता है कि जब दो इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन होते हैं और वो कूपर पेयर्स बनाते हैं। कूपर पेयर्स क्या होते हैं? स्टूडेंट्स, अब आप सोच रहे होंगे कि ये कूपर पेयर क्या है। कूपर पेयर इज अ लाइक एंटिटी लाइक अ बोसॉन। ये बोसॉन की तरह की एक एंटिटी है और ये इसके जो स्टेट्स होती हैं बोसॉन, जिस तरह के आपके पास WZ बोसॉन होते हैं, वो सारे एक स्टेट में आ जाते हैं। तो आपके पास कूपर पेयर्स भी सारे के सारे सेम स्टेट में आ जाते हैं और वो मटेरियल पूरे में मूव करते हैं विदाउट स्कैटरिंग। दिस इज कॉल्ड सुपर कंडक्टिविटी। अब देखिए स्टूडेंट्स, जिस मटेरियल की हम कहते हैं कि रेजिस्टेंस जीरो हो जाती है अंडर सर्टेन कंडीशन और सर्टेन टेम्परेचर, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। हम डिफाइन करेंगे द लो टेम्परेचर एट विच और बिलो विच the resistance or resistivity of the material becomes zero is called critical temperature और transition temperature भी इसको कहते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे लिखा है material becomes zero, अब यहाँ resistivity of material becomes zero is called critical temperature और ट्रांजिशन टेम्परेचर भी कहते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, जो फर्स्ट सुपर कंडक्टर था 1911 में डच फिजिसिस्ट ने डिस्कवर किया था कैमरलिंग ओन्स व्हेन ही ऑब्जर्व स्टनली द रेजिस्टिविटी ऑफ द मर्करी डिसअपीयर। वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था मर्करी के ऊपर, तो उसने देखा है कि मर्करी की जो रेजिस्टिविटी है वो जीरो हो गई है, जीरो रेजिस्टिविटी शो कर रहा है। उस टाइम उसने टेम्परेचर नोट किया तो वो कितना था? 4.2 केल्विन। 4.2 केल्विन के ऊपर मर्करी सुपर कंडक्टर बन जाता है, इसकी रेजिस्टेंस जीरो हो जाती है। इसी तरह स्टूडेंट्स 1988 में एक न्यू क्लास सिरेमिक मटेरियल की डिस्कवर हुई, जिसमें थेलियम है, आपके पास कॉपर है, बेरियम है, ऑक्सीजन है और कैल्शियम है, बिकम सुपर कंडक्टर एट 125 केल्विन टेम्परेचर। क्लियर? अब जो स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, सुपर कंडक्टर को कहाँ यूज करते हैं। उससे पहले आप देखें स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने क्रिटिकल टेम्परेचर डिस्कस किया ना, तो क्रिटिकल टेम्परेचर मैंने जैसे कि बताया आपको, द टेम्परेचर
at which material becomes superconductor, at which resistance of the material becomes zero is called critical temperature or transition temperature. अब स्टूडेंट्स ग्राफ से आप देख सकते हैं कि ये आपके पास रेजिस्टिविटी है और टेम्परेचर है, टेम्परेचर वर्सेस रेजिस्टिविटी का ग्राफ है। जब ग्राफ ड्रा करते हैं स्टूडेंट्स आप देखते हैं कि यहाँ पर देखो, यहाँ तक तो रेजिस्टिविटी थी, टीसी का मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर, टीसी मीन क्रिटिकल टेम्परेचर, और इस टेम्परेचर पे एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर जाकर रेजिस्टिविटी क्या हो गई है, डिसअपीयर हो गई है, जीरो हो गई है। तो आप देखें ग्राफ की लाइन यहाँ से देखो कर्व्ड हो गई है, तो हम इसे क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर, जिसके ऊपर रेजिस्टिविटी जीरो हो गई है। क्लियर। अब जो है स्टूडेंट्स अगर हम बात करें इसकी एप्लीकेशंस की कि सुपर कंडक्टर को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स, तो सुपर कंडक्टर को स्टूडेंट्स हम कहाँ यूज करते हैं, हाई इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में यूज करते हैं, और हाई इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के अलावा मैग्लेव ट्रेन्स होगी वहां पर यूज करते हैं, और पार्टिकल एक्सेलरेटर हो गया, मैग्लेव ट्रेन, स्मॉल बट पावरफुल इलेक्ट्रिक मोटर में भी यूज करते हैं हम इसको, और इसके बाद फास्ट कंप्यूटर चिप्स हो गया, और हाई एफिशिएंट पावर ट्रांसमिशन लाइंस। इसी तरह एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मशीन जो होती है एमआरआई में, वहां पर भी हम सुपर कंडक्टर को यूज करते हैं। क्लियर। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।